जय श्री राम दोस्तों। बहुत समय पहले मिथिला नगरी के राजा जनक एक महान और धर्मनिष्ठ शासक थे। एक दिन जब वे अपने राज्य में हल चला रहे थे, तभी धरती की गोद से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसे देखकर जनक चकित रह गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह सीता फल की नोक से निकली थी। सीता बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त यह थी कि जो भी शिव जी के धनुष पिनाक को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। यह कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। दूर अयोध्या नगरी से भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में आए। श्री राम ने बड़ी सहजता से शिव धनुष को उठाया और तोड़ दिया। सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो कुलों और दो महान आदर्शों का मिलन था। विवाह के बाद जब श्री राम को वनवास मिला तो सीता जी ने अपना राजसी सुख त्याग दिया और उनके साथ 14 वर्षों के वनवास पर चली गईं। यह उनका पहला त्याग नहीं था और न आखिरी। वन में एक दिन रावण ने उनका हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। लेकिन उन्होंने रावण की सारी विलासिता, लालच और डर को ठुकरा दिया। वे अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे धैर्य और धर्म का प्रतीक बनकर बैठी रहीं। हनुमान जी द्वारा राम तक संदेश पहुंचाने के बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। सीता जी को मुक्त किया गया, परंतु समाज की दृष्टि और मर्यादा के कारण उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि ने स्वयं उन्हें पवित्र घोषित किया। राम के साथ अयोध्या लौटी, पर कालांतर में पुनः लोक लज्जा और जनता की भावना के कारण उन्हें गर्भवती अवस्था में वनवास जाना पड़ा। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। अंत में जब उन्हें फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा गया तो उन्होंने धरती माता से अपनी गोद में ले लेने की प्रार्थना की। धरती फटी और सीता उसमें समा गईं। जैसे वे धरती से जन्मी थीं, वैसे ही उसी में लौट गईं। तो दोस्तों, सीता माता की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, शुद्धता, साहस और समर्पण सबसे बड़ी शक्तियाँ होती हैं। उनका जीवन हर स्त्री के भीतर छिपी देवी की प्रतीक है।